इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे सूडोमोनास एरुजिनोसा। अच्छा, इसके अंदर हमने वहाँ पर ये पहले देख रखा है, यहाँ पर ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज थे, जब इसको हमने वहाँ पर ये डिवाइड किया था लैक्टोज फर्मेंटेशन की बेसिस पे, तो जो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं कर रहे थे उसको हमने फर्दर वहाँ पर देखा था कि ऑक्सीडेज, तो जिसके अंदर ये ऑक्सीडेज इंजाइम आपको प्रेजेंट था, ऑक्सीडेज जो पॉजिटिव थे, उसके अंदर हमने वहाँ पर देखे थे दो बैक्टीरिया। मैंने आपको वहाँ पर ये नमूनिक बताया था, ये बीपी, एक तो यहाँ पर ये बर्खोल्डेरिया और दूसरा है यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। तो एक तो आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये जो सूडोमोनास है ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव है। इसके साथ साथ आपने याद रखना कि ये आपका कैटालेज पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो एरुजिनोसा ये आपको बता रहा है एरोबिक बैक्टीरिया, ये आपका मोटाइल होता है, कैटालेज पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है सूडोमोनास एरुजिनोसा, ये आपको मिलता कहाँ है? ये आपको मिलता है वाटर के अंदर, फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वाटर। और उसके बाद यहाँ पर ये जिसकी जो ऑर्डर है वो कौन सी होती है? यहाँ पर ये ग्रेप लाइक। उसकी ये जो स्मेल होगी ना, आपको वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इसकी आपको स्मेल नजर आएगी यहाँ पर ये ग्रेप लाइक। इसके बाद इसमें सिंपल आपने याद रखना है कि एसिडिक इन्वायरमेंट में ये जो सूडोमोनास एरुजिनोसा ये आपका यहाँ पर इंक्रीज्ड विरुलेंस हो जाती है इसकी, वहाँ पर ये ज़्यादा इन्फेक्शन कर रहा होता है। तो इस केस में आप जब पेशेंट को, जब आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, तो उस केस में आप जो पेशेंट है उसको एक एंटीबायोटिक नहीं देंगे, तो आप वहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर आप एक और एंटीबायोटिक जो है वो भी आप साथ ऐड कर रहे होंगे। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो सूडोमोनास है, इस केस में आपने देखना है ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सूडोमोनास है, आपके वहाँ पर ये सारी एसोसिएशन है। ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये नमूनिया करवाता है, और नमूनिया के केस में आपने याद रखना है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होती है नमूनिया की, वो कौन होता है? यहाँ पर ये सूडोमोनास। अच्छा, इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये सेप्टिक शॉक करवाता है, सेप्सिस करवाता है, यहाँ पर ये एंडोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और वो जो पेशेंट है उसके वहाँ पर ये सेप्सिस करवा के फीवर और शॉक वगैरह करवा रहा होता है। इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये एक्थीमा गैंग्रीनोजम, और यहाँ पर ये आपको नाम बता रहा है गैंग्रीनोजम, मतलब आपको वहाँ पर ये गैंग्रीन बना होगा, नेक्रोटिक टिश्यू होगा, और ये ब्लैक कलर का होगा। इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो पेशेंट होगा ये होगा इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, उसके अंदर आपको वहाँ पर ये नजर आएगा एक्थीमा गैंग्रीनोजम, सूडोमोनास करवाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये रैपिडली प्रोग्रेसिव नेक्रोटिक क्यूटेनियस लीजन्स आपको नजर आएंगी बिकॉज ऑफ ये सूडोमोनास बैक्टीरिया। मतलब ये आपका जो बैक्टीरिया जब आपको वहाँ पर ये ब्लड के अंदर चला जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स होंगे उसके अंदर आपको वहाँ पर ये एक्थीमा गैंग्रीनोजम नजर आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर वहाँ पर ये यूटीआई भी करवाता है, और इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो फिल्म वगैरह प्रोड्यूस करता है ना, वो क्या करेंगे, इसको वहाँ पर ये जो सर्फेसिस वगैरह होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो नोस्कोमियल इन्फेक्शन में यहाँ पर ये कैथेटर्स हो गए, या उसके अलावा यहाँ पर ये और दूसरे इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, उसके साथ ये आपका अटैच हो जाएगा, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये आपकी जो है ना ये नोस्कोमियल इन्फेक्शन में यहाँ पर ये यूटीआई वगैरह करवा रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर ये डायबिटीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है। इसमें आपने देखना है यहाँ पर ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ये आपने याद रखना है जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है आईवी ड्रग अब्यूजर्स के अंदर, आईवी ड्रग अब्यूज़र जो है उसके अंदर आपको जो ऑस्टियोमाइलाइटिस करवाता है वो कौन होता है? यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। अच्छा, इसके बाद ये बैक्टीरिया क्योंकि आपको वाटर के अंदर मिलता है, तो वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो स्विमर्स होंगे, स्विमर्स के केस में वहाँ पर क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसकी ये आपका जो बैक्टीरिया है उसके एयर्स के अंदर जाएगा, और वहाँ से जो एक्सटर्नल एयर है उसके वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, ओटाइटिस एक्सटर्नल आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपने इसके अंदर देखना है ये वाटर के अंदर है, तो वाटर से ही आपको वहाँ पर ये आपकी जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह आपको वहाँ पर नजर आ रही होंगी इसके अंदर, वहाँ पर ये हॉट टब फॉलिकुलाइटिस, या उसके अलावा यहाँ पर ये वाउंड इन्फेक्शन इन बर्न विक्टम्स, तो वहाँ पर ये वुंड की इन्फेक्शन बर्न विक्टिम्स के अंदर, या उसके अलावा यहाँ पर ये हॉट टब ये फॉलिकुलाइटिस ये भी कौन करवाएगा? यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। इसके अलावा यहाँ पर ये एडिक्शन मैंने आपको बता दी, इंजेक्शन जो ड्रग यूजर्स होंगे उसमें जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो आपका ये करवा रहा होगा, इन्फेक्शन वगैरह होगी, नोस्कोमियल इन्फेक्शन बाकी सारी होंगी इसके अंदर, ये आपने सूडोमोनास इसके अंदर याद रखना है, इसकी सारी ये एसोसिएशन होगी इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर आपको वहाँ पर मिलती है ये म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, और उसके बाद मैंने आपको ये पहले बता दिया यहाँ पर ये बायोफिल्म वगैरह की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो ये जो म्यूकोइड पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है डेट मे कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक निमोनिया इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस ड्यू टू बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना, यहाँ पर ये जो इसकी कैप्सूल होगी बायोफिल्म वगैरह की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ये क्रोनिक निमोनिया करवा रही होगी पेशेंट के अंदर जो आपके होंगे ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करता है पीप, और उसमें यहाँ पर ये सबसे पहले यहाँ पर ये फास्फोलाइपेज सी, फिर एक्सोटॉक्सिन ए, और उसके बाद यहाँ पर ये पिगमेंट्स। इसमें यहाँ पर ये फास्फोलाइपेज आपको सिंपल बता रही है क्या करेगा, ये जो लिपिड्स होंगी सेल वाल जो सेल मेम्ब्रेन जो होंगी उसके वहाँ पर ये ब्रेक डाउन करवाएगा, और वहाँ पर ये डिग्रेड करेगा सेल मेम्ब्रेन वगैरह को। और जो एंडोटॉक्सिन है इसका हमने ये सारा मैकेनिज्म पहले देख रखा है, ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये फीवर, और उसके बाद वहाँ पर ये हाइपोटेंशन वगैरह करवा के जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ये शॉक की तरफ लेके जा रहा होगा। और ये जो एक्सोटॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन का हमने पहले मैकेनिज्म देख रखा है इसके अंदर। यहाँ पर ये जो एक्सोटॉक्सिन होता है सूडोमोनास वाला, ये एक्सोटॉक्सिन ए, ये क्या करता है यहाँ पर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको वहाँ पर ये इनहिबिट करवाता है, और उसमें ये क्या करता है यहाँ पर ये जो होती है ना EF2 के साथ क्या करता है यहाँ पर ये जो EF2 है ना, फॉर एग्जाम्पल ये EF2 है, इसके साथ ये जो ADP होती है इसको ऐड करवा देता है, तो वो आपकी हो जाती है ADP राइबोसाइल EF2, और इस केस में यहाँ पर ये जो EF2 होती है
ये आगे काम नहीं कर रही होती। और इसका काम क्या होता है, वहाँ पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है। मैंने आपको ये बताया था ना, ये आपकी एक चाबी होती है। तो जब ये प्रोटीन की चाबी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपके वहाँ पे कवर्ड हो जाएगी, तो ये ताले के साथ लग के वहाँ पर ये जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी वो नहीं करवा रही होगी। तो ये आपने इसके अंदर देखना है कि ये जो टॉक्सिन होता है वो क्या करता है, EF2 जो है उसको वहाँ पे ये राइबोसाइलेशन करवा देता है, ADP राइबोसाइलेशन, और वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो आपका है ना एक्सोटॉक्सिन, ये क्या करेगा, आपकी जो EF2 है उसको ये इनएक्टिवेट कर देगा और वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। और इसके बाद यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है आपके वहाँ पे ये पिगमेंट्स की प्रोडक्शन करता है। इसमें आपका जो बैक्टीरिया आपके वहाँ पे ये प्रोडक्शन करेगा, यहाँ पर ये पायोवर्डिन, उसके बाद ये पायोसाइनिन की, और इनका कलर होगा ब्लू ग्रीन कलर। तो यहाँ पर ये जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे ये आपके होंगे ये ब्लू ग्रीन वाले, और ये आपके होंगे बिकॉज ऑफ पायोवर्डिन और पायोसाइनिन। और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया ये आपके वहाँ पे ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज वगैरह जो है ना उसके वहाँ पे ये जो है ना ये जनरेशन कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर आपने देखना है, मैंने आपको ये बताया था उसके अंदर ना, यहाँ पर ये कीराटाइटस के अंदर भी, कि आपका जो बैक्टीरिया है जो यहाँ पर ये कंटैक्ट लेंस वेयर या उसके अलावा यहाँ पर ये माइनर आई ट्रॉमा वाले पेशेंट्स, उसके अंदर जो यहाँ पर ये कॉर्नियल अल्सर्स या फिर ये कीराटाइटस वगैरह जो है वो कौन करवाता है, वो भी ये करवाता है यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। ये आपको वहाँ पर ये बायोफिल्म वगैरह प्रोड्यूस करके वहाँ पर जो पेशेंट्स होंगे ना, यहाँ पर ये जो कंटैक्ट लेंस वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर ये कीराटाइटस या उसके अलावा यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये क्या कहते हैं ये अल्सर्स वगैरह, वो कौन करवाएगा, यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। कंटैक्ट लेंस वेयर या उसके अलावा यहाँ पर ये कोई भी छोटा सा आई ट्रॉमा के बाद यहाँ पर ये कीराटाइटस या फिर अल्सर्स वगैरह बने, तो वो आपके ये एरुजिनोसा करवा रहा होगा। एक्थीमा हमने पहले देख लिया। इसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपने इसको ट्रीट करना है, तो इस केस में आप ये मल्टीपल ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये एंटी सूडोमोनाल, ये पेंसिलिन इन कॉम्बिनेशन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, यहाँ पर ये पिपरासिलिन और ये टैजोबैक्टम। और उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन फेलोस्पोरिन, जिसमें यहाँ पर ये सेप्टाजिडीम और उसके बाद यहाँ पर ये सेफीपीम आ जाती हैं। मोनोबैक्टम्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स, या उसके अलावा यहाँ पर ये कार्बापिनेम्स जो है ना, इसको आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ड्रग्स को हम बाद में सारे करेंगे, अभी आपने सिंपल इसके अंदर ये याद रख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं, इसकी मोनोथेरेपी इज़ अवॉइडेड ड्यू टू पुअर फॉर्मेशन इन ये एसिडिक इन्वायरमेंट, बिकॉज यहाँ पर ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं इसकी भी वहाँ पर ये एंटीसूडोमोनल एक्टिविटी होती है। तो इनकी जो मोनोथेरेपी होगी, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके वहाँ पर विरुलेंस इंक्रीज़ हो जाती है, तो इस केस में आप ये मोनोथेरेपी को अवॉइड कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस होती है, ये जो बैक्टीरिया आपको वहाँ पर हाईली विरुलेंट होता है, तो वहाँ पर ये जो आपकी ड्रग होगी इसके वहाँ पर ये जो परफॉर्मेंस होगी वो आपके वहाँ पर कम होगी। तो ये आपने इसके अंदर देख लेना है। और बाकी इसके अंदर ना आपने कुछ दो चार क्वेश्चंस भी याद रखने हैं, वो डायरेक्ट FCPS के क्वेश्चंस हैं। उसमें यहाँ पर आपको बताएंगे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये जो है ना ये नोसोकोमल निमोनिया वो कौन सा है। यहाँ पर ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। अच्छा, इसी के बाद आपको वहाँ पर बताएंगे कि पैथोजन जो है ये यहाँ पर ये ब्रोंकिएक्टिसिस या उसके अलावा यहाँ पर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा है, वो भी यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। अच्छा, इसी के बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो आपको बताएंगे कि डेथ ड्यू टू निमोनिया इन सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो वो भी कौन है, यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा। तो ये आपने इसके अंदर याद रख लेना है, क्योंकि ये निमोनिया यही करवा रहा है, तो डेथ भी वहाँ पर उसके बाद निमोनिया के बाद जो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट होंगे उसके अंदर जो डेथ भी होगी मोस्ट कॉमनली वो भी आपकी होगी बिकॉज ऑफ सूडोमोनास एरुजिनोसा निमोनिया। तो ये सारा था इस वीडियो के अंदर। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आपने इसके अंदर ये स्विमर्स एयर याद रखना है, एक्टिमा गैंग्रीनोजम याद रखना है, ओस्टियोमाइलाइटिस आपने याद रखना है, आईवी ड्रग अब्यूजर्स होंगे, निमोनिया होगा यहाँ पर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट, सेप्सिस वगैरह यहाँ पर ये एंडोटॉक्सिन वगैरह करवा रहा होगा, ये फास्फोलाइपेज प्रोड्यूस करता है, एक्सोटॉक्सिन जो है आपके जो पेशेंट उसके वहाँ पर ये प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह को इनहिबिट वगैरह करवा रहा होगा। नोस्कोमियल इन्फेक्शन में यहाँ पर ये कैथेटर्स या उसके अलावा यहाँ पर ये दूसरी जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उसके साथ जो पेशेंट को निमोनिया हो रहा होगा, जो इन्फेक्शन वगैरह हो रही होंगी, वो भी ये सूडोमोनास एरुजिनोसा करवा रहा होगा। स्किन इन्फेक्शन आपने याद रख लेनी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका वाटर के अंदर पड़ा होता है ना, तो वाटर से आपके जो है यहाँ पर ये हॉट टब ये फॉलिकुलाइटिस या उसके अलावा यहाँ पर ये बाउंड इन्फेक्शन इन ये बर्न विक्टम्स, ये भी आपने याद रखना है। जो इन्फेक्शन होंगी ना यहाँ पर ये बर्न विक्टम्स की, उसके अंदर वहाँ पर ये जो बाउंड्स बने होंगे उसकी जो इन्फेक्शन होगी वो भी यहाँ पर ये सूडोमोनास एरुजिनोसा करवा रहा होता है। ट्रीटमेंट में आप यहाँ पर ये वाली सारी ड्रग्स यूज़ कर रहे होंगे। एसिडिक इन्वायरमेंट जो उसके केस में आप वहाँ पर ये जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड की मोनोथेरेपी होगी इसको आप वहाँ पर अवॉइड कर रहे होंगे। तो ऐसा करते इस वीडियो को भी स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।